नमस्कार, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर 24 न्यूज। दिखाते हैं आपको आज झालावाड़ और मंदसौर जिले की दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं स्प्रिंग S2O ड्रिंकिंग वाटर। बात करते हैं सबसे पहले आवर पगारिया थाना क्षेत्र से। आवर पगारिया थाना क्षेत्र के डग भवानी मंडी रोड के नाथुखेड़ी तिराहे पर ग्रामीणों ने 2.5 घंटे रोड जाम कर दिया था। जाम 5:30 बजे तक चला। मृतक भगवान शिव के शव को रोड पर रखकर पुलिस ने आरोपियों के घर को बुलडोजर से तोड़ने व परिवार के एक सदस्य के नाम बंदूक का लाइसेंस जारी करने और कार्रवाई तथा पगारिया पुलिस से नहीं करने की मांग रखी। मौके पर उपखंड अधिकारी भवानी मंडी व तहसीलदार पचपाड़ और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चिरंजीलाल मीणा झालावाड़ की समझाइश पर परिवार वाले माने और शव को रोड से हटाया। शाम पुलिस के साय में अंतिम संस्कार किया जा रहा है और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि धारा 302 में मामला दर्ज कर नैन सिंह गुमान सिंह ठिकरिया को गिरफ्तार कर लिया है एवं एक आरोपी नारायण सिंह अभी भी फरार है। जांच भवानी मंडी पुलिस को सौंप दी गई है। भवानी मंडी शहर में गाडुलिया लोहार समाज की बैठक हुई आयोजित। आपको बता दें कि शहर के गाडुलिया लोहार समाज की बैठक के दौरान पूजा गाडिया लोहार को विकास समिति अजमेर द्वारा समाज के जिला अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया। वहीं बैठक के दौरान पहुंचे शहर के पूर्व पालिका अध्यक्ष रामलाल गुजर ने गरीब और असहाय परिवार की समस्याएं सुनी और पूर्व पालिका अध्यक्ष गुजर ने गाडिया लोहार समाज की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का समाजजनों को आश्वासन दिया। आइए जानते हैं क्या कहते हैं पूर्व पालिका अध्यक्ष गुजर। आज मेरे को यहाँ बुलाया था, इनके कोई समाज की मीटिंग हुई है। हाँ। तो इनके समाज में कोई आपस में नेताओं ने पद वगैरह दिए हैं इनको, और ये पूजा जो पीपला रहती है इनकी, ये कोई जिला अध्यक्ष इसको बनाई गई है। तो इन्होंने इनके समस्या के बारे में मुझे बुलाया था। तो इनकी समस्या ये 2006-7 में इनको, मैं खुद नगर पालिका भवानी मंडी का चेयरमैन था, तो मैंने 21 परिवारों को पट्टे दिए थे। पट्टे मिल गए तो इन्होंने फाइलें भर रखी, तो इनको प्रधानमंत्री आवास अभी तक नहीं मिला। और बाकी प्रधानमंत्री जी की ये सोच है कि आखिरी का जो आदमी उसके पास भी मेरी योजना पहुँचे, एक गरीब आदमी के पक्का मकान बने। लेकिन यहाँ नगर पालिका की लापरवाही से भवानी मंडी, तो इनको आज तक प्रधानमंत्री आवास नहीं मिले। और अभी 10,000 का लोन हर आदमी को दिया जा रहा है प्रधानमंत्री जी की तरफ से, वो भी इनको नहीं मिला, उनसे भी वंचित है। इनके नल की सुविधा नहीं है, इनके रोड की सुविधा नहीं है, इनके ये लेटरिन बाहर, शौचालय बाहर जाते हैं आदमी नहीं है, स्कूल नहीं है इनके, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन अब राजस्थान में बीजेपी की सरकार आई है और यहाँ पे विधायक साहब हमारे भाजपा के जीते हैं, इनको हम इन लिखित में देंगे, कार्रवाई करेंगे, इनकी पूरी समस्या सुनी जाएगी। विधायक साहब को हम इनसे ज्ञापन दिलाऊंगा मैं, और इनकी पूरी समस्या सुनी जाएगी। ये इनकी समस्या है। और बाकी जो लोग हैं, इन्होंने 3 साल से नगर पालिका में पट्टों की फाइल भर की 70-75 परिवार में, इनको आज तक पट्टे नहीं दिए गए। बाकी नगर पालिका ने सरकारी जमीन बेशकीमती तक के पट्टे दे दिए लोगों को, लेकिन इनको आज तक पट्टे नहीं दिए। इतना बुरा हाल है नगर पालिका भवानी मंडी का, या कांग्रेस का बोर्ड है भवानी मंडी में, इस मारे इनको पट्टे नहीं दिए गए। इनको यूँ कहते हैं कि बेशकीमती ज़मीन है, तो बेशकीमती ज़मीन पे गरीब आदमी नहीं रह सकता, खाली हम आप ही ले सकते हो बेशकीमती ज़मीन। जिस टाइम में लोग बसे थे यहाँ जंगल था, आज बेशकीमती ज़मीन होगी तो इनको यहाँ से भगाना चाहते हैं। लेकिन इनकी ऐसी एकता है, लोग यहाँ से भगे नहीं कि जहाँ मरी जाएंगे, लेकिन हम यहाँ से जाएंगे नहीं। तो इनको मैंने बताया भैया तुम यो साहब से मिलो और तुमको पट्टे मिले, बाकी लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिलेंगे। मैं पूजा गाडिया लोहार हूँ। विकास समिति गाडिया लोहार विकास समिति अजमेर से मुझे जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और एक पद मिलने के तौर पर मैं यहाँ पर आई हूँ और समाज को एकत्रित करके मैंने इनसे समस्याएं जानने की कोशिश की है। और इन्होंने बताया है कि रामलाल गुजर जी जो कि पूर्व चेयरमैन है, तो उनकी दी बदौलत ये ज़मीन है जहाँ पर वो रह रहे हैं। इनके कुछ लोगों के पट्टे बने हैं और कुछ लोगों के पट्टे नहीं बने हैं, और ये पट्टे की मांग करने जाते हैं तो उनको मतलब नकार दिया जाता है। ना तो यहाँ पर नल की व्यवस्था है, ना बच्चों के लिए कोई शिक्षा की व्यवस्था, विद्यालय की व्यवस्था है, और ना ही मतलब
बहुत सारी समस्याएं हैं जो बेचारे लोग झेल रहे हैं। कई लोगों के पट्टे नहीं बने हैं, फाइलें अभी तक रखी हुई है, दबा रखी है इन लोगों ने। तो बस हाथ जोड़ के यही विनती है, यही निवेदन है कि बस इनकी हुकार को सुना जाए और इनको न्याय मतलब दे दिया जाए। बस इतना निवेदन करना चाहती हूँ, बाकी मेरा ये कर्तव्य पूरा करना चाहती हूँ। जैन श्वेतांबर सोशल ग्रुप भवानी मंडी की शाखा की ओर से प्रत्येक माह फल, दूध और बिस्किट वितरित का प्रकल्प लिया हुआ है। इस रविवार को राजकीय कमरुद्दीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवानी मंडी पर भी आयोजित किया गया और मीडिया प्रभारी देवेंद्र नाहरदेव ने बताया कि इस माह के लाभार्थी ग्रुप अध्यक्ष पीयूष जैन आवर तथा श्वेता जैन द्वारा अस्पताल में भर्ती मरीजों को फल, दूध, बिस्किट वितरित किए। रविवार को पांचाखेड़ी में जिला मेघवाल विकास समिति की पूर्व निर्धारित मीटिंग का आयोजन भागीरथ वर्मा जिला अध्यक्षता में तथा बापूलाल मेहर पटवारी संरक्षक ब्लॉक अध्यक्ष बालमुकुंद मेघवाल, कोषाध्यक्ष प्रहलाद वर्मा, संगठन मंत्री शीतललाल और श्यामलाल, प्रधानाचार्य पन्नालाल, पूर्व CBAO भी उपस्थित रहे। सर्वप्रथम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर पुष्पहार भेंटकर उपस्थित पदाधिकारी को पांचाखेड़ी वालों ने माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। जिलाध्यक्ष द्वारा उद्बोधन देते हुए समाज में फैली कुरीतियों एवं बुराइयों को दूर करने की हिदायत भी दी। भारत विकास परिषद शाखा भवानी मंडी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिला आर्थिक स्वावलंबन के अंतर्गत रविवार को सीताराम धर्मशाला में कार्यक्रम आयोजित करके सिलाई मशीनों वितरित की। परिषद के नेत्रदान प्रभारी कमलेश दलाल ने बताया कि मंचासीन विशिष्ट अतिथि स्वाति शर्मा, सरला शर्मा, कार्यक्रम अध्यक्ष मंजू भराड़िया, शाखा संरक्षक धर्मचंद गोटावाला, शाखा अध्यक्ष मनोज अग्रवाल के द्वारा भारत माता और स्वामी विवेकानंद के चित्र पर दीप प्रज्वलित करके वंदे मातरम गायन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारत विकास परिषद की महिला और बाल विकास जिला प्रभारी मंजू भराड़िया ने कहा कि आत्मनिर्भर नारी ही देश को आगे ले जाने में सक्षम है। वहीं विशिष्ट अतिथि स्वाति शर्मा ने कहा कि वर्तमान समय में महिलाओं के स्वावलंबन के लिए शिक्षा और हुनर का होना अनिवार्य है। समाजसेवी सरला शर्मा ने कहा कि महिलाओं को अपने पांव पर खड़े करना ईश्वर की ही आराधना है। स्वागत उद्बोधन मालती अग्रवाल, अतिथि परिचय एवं कार्यक्रम भूमिका कमलेश दलाल, संचालन हेमराज शर्मा और आभार अध्यक्ष मनोज अग्रवाल द्वारा प्रकट किया। भवानी मंडी में श्री दूरकृष्ण महाराज वृंदावन धाम से मुखारविंद से निर्माण अधीन खाटू श्याम मंदिर परिसर जयपुरिया ऑयल मिल में चल रही श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान में आज चतुर्थ दिवस पर आरती रघुपाल सिंह, माया सोनी, रामलाल चेयरमैन के सौजन से रखी गई और सैकड़ों श्रद्धालुओं के बीच महाराज का अभिनंदन स्वागत स्वर्णकर समाज अध्यक्ष जगदीश कुमार सोनी के सानिध्य में किया गया। अब बात करते हैं बकानी क्षेत्र से, जहां पर राष्ट्रीय मोदी सेवा संगठन द्वारा समाज सेवा का स्वागत और उन्हें सम्मानित किया। राष्ट्रीय मोदी सेवा संगठन के कार्यकर्ताओं ने सदस्यताओं ने दिलाई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष विपिन उपाध्याय और जिला महामंत्री अजय विश्वकर्मा, विशिष्ट सलाहकार नितेश यादव, जिला संयोजक श्याम कुशवाहा ने की। कार्यक्रम की शुरुआत में सर्वप्रथम डॉक्टर केशव बलिराम हेडगोवर की तस्वीर पर माल्यार्पण करके दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में समाजसेवी महेंद्र भंडारी, गोरक्षा गौ सेवा समिति राजू चौरसिया, समाजसेवी किशन कुशवाहा, अन्य समाजसेवी भी वहां सम्मानित किए गए। जावड़ थाना क्षेत्र के हनावदा शाहजी मार्ग पर ट्रैक्टर और बाइक में आमने सामने भिड़ंत हो गई। बाइक चालक की वहां पर मौके पर मौत हो गई है और पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। थाना अधिकारी अभय सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र के सादला प्लांट के पास हनावदा शाहजी रोड से ओर से आ रही बाइक के आमने सामने से ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी है, जिसमें बाइक सवार गजवाड़ा निवासी लीलाधर लोधा पुत्र धनालाल 23 वर्षीय घायल हुआ। घायल अवस्था में उसे मनोर थाना स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और मृतक के भाई विनोद लोधा की रिपोर्ट पर ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है और मौके पर मौजूद ट्रैक्टर को भी जब्त किया है। मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। चौमेला में महिला दिवस पर फिटनेस रन का आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार के संस्थान नेहरू युवा केंद्र झालावाड़ द्वारा जिला युवा अधिकारी मधुकर के निर्देशन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में 9 मार्च को फिटनेस रन कार्यक्रम के तहत राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगदार द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बालिकाओं द्वारा फिटनेस रन के तहत सुबह 500 मीटर की दौड़ का कार्यक्रम भी आयोजित किया। झालावाड़ में गर्भवती महिला के साथ हुई मारपीट, प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई, 2 दिन बाद बच्चे ने तोड़ा दम, 12 लोगों के खिलाफ मामला हुआ दर्ज। खेत में पशु घुस जाने के विवाद के बाद एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष पर किए हमले में महिला के 7 माह के गर्भस्थ शिशु की मौत हो गई है।
4 दिन पहले की गई मारपीट के बाद गर्भवती महिला की ब्लीडिंग शुरू हो चुकी थी और उससे अगले दिन बच्चा पैदा हुआ। बच्चे की हालत इतनी नाजुक होने के कारण उसे ICU में रखना पड़ा। शनिवार रात को बच्चे की मौत हो गई। झालापटन थानाधिकारी हंसराज मीणा का कहना है कि मामले में हमले के बाद ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। शिशु के शव का पोस्टमार्टम करवा दिया गया है और जांच जारी है। जैसे ही तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। झालावाड़ में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी आज दूसरे दिन भी झालावाड़ जिले के दौरे पर रही है। इस दौरान उन्होंने झालापटन शहर की एक निजी होटल में भाजपा लोकसभा चुनाव प्रबंध समिति और कोर कमेटी की बैठक ली। कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तैयारियों के साथ चुनावी समर में उतरने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने झालावाड़ और बारां जिले के प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक लेकर चुनावी तैयारी का फीडबैक भी लिया, वहीं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उनके साथ सांसद दुष्यंत समेत कई प्रमुख नेता बैठक में मौजूद हुए। आपने जो मूल मंत्र दिया जीत के लिए, देखिए बीजेपी तो वैसे जब 24 घंटा और 12 महीना काम करती है तो हम लोग इलेक्शन मोड में नहीं रहते, लेकिन इलेक्शन की तैयारी में रहते हैं। और अब जो है वो इलेक्शन मोड शुरू हो गया है, तो जो काम हमने पिछले 5 सालों में किया है उसका हिसाब किताब जनता को देने का समय, जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने का समय, और जो मोदी जी की गारंटी है उस गारंटी के आधार पर जो गारंटी आगे देने का काम है वो हम कर रहे हैं। और मूल मंत्र यही है कि पिछले 5 साल और देखा जाए तो 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने बेइंतहा काम किया। क्षेत्र के सांसद और अन्य पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बेइंतहा काम किया, हर स्कीम को ज़मीन पर उतारने का कार्य किया। और अब वही सब चीज़ों को लेकर, चाहे विकास की दर हो, चाहे देश की अर्थव्यवस्था हो, या हमारी विरासत से जुड़े हुए काम हो, जनता के बीच ले जाने का काम है और हम सब बखूबी उसको निभाएंगे। 89 से लेकर 2024 तक, वसुंधरा राजे जी से लेकर दुष्यंत सिंह जी तक एक लंबा कार्यकाल और भाजपा का ये अभेद जो दुर्ग झालावाड़ बना हुआ है, इस बार भी ये सीट कायम रहे, इसके लिए किस तरह? देखिए ये सीट इस बार कायम रहेगी, इसका पूर्ण विश्वास है। लेकिन इस बार हमने सिर्फ कायम नहीं रखना है, इस बार हमने तय किया है कि 5 लाख पार, तो इस बार का गैप जो है वो हमने बड़ा करना है। झालावाड़ में दिल्ली इंद्रलोक में 8 मार्च को जुम्मे की नमाज के समय नमाजियों को दिल्ली पुलिस के एक लोक सेवक सब इंस्पेक्टर द्वारा लात मारने की घटना को लेकर झालावाड़ के मुस्लिम समाज के लोगों ने राष्ट्रीय मुस्लिम एकता मंच के माध्यम से विरोध दर्ज कराते हुए एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व नगर पालिका चेयरमैन मुबारक मंसूरी ने बताया कि पुलिस विभाग जो एक अनुशासित विभाग है, उसे विभाग का एक लोक सेवक अनुशासनहीनता करता हुआ जो अति निंदनीय है। मुस्लिम समाज उक्त सब इंस्पेक्टर के इस कृत्य कड़ी निंदा करता है। झालावाड़ के प्रेम मंदिर टाकीज के सामने फास्ट फूड की दुकान चलाने वाले युवक के साथ मामूली कहासुनी पर कुछ बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। मामला और हमले में फास्ट फूड संचालक और उसका भाई मामा घायल हो चुका है, जिनका झालावाड़ जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। और अस्पताल में भर्ती घायल जफर नवाब ने बताया कि उसके भांजा अमान झालावाड़ के प्रेम मंदिर टॉकीज में के सामने फास्ट फूड की दुकान लगाता है और रात्रि को एक व्यक्ति आया और गाली गलौज कर अवरुद्ध भाषा का प्रयोग किया और जब उसके वहां से हटाया तो उसने अपने 4-5 साथियों को बुलाकर अमान और उसके भाई और मामा पर चाकू से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। पिड़ाव शहर मंडल में लाभार्थी संपर्क अभियान के तहत भाजपा कार्यकर्ता पीएम आवास व अन्य योजनाओं के लाभार्थियों से घर घर जाकर संपर्क किया। इस दौरान लाभार्थियों के विचार जाने और इस अवसर पर जीवनदर कासलीवाल, भाजपा मंडल अध्यक्ष कमल कासलीवाल, पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि रामेश्वर पाटीदार, वाइस चेयरमैन राजू माली, राकेश मीणा, पार्षद भारत भूषण प्रेमी, सुधीर जैन, आनंदपुरी, संदीप जैन, सीताराम माली, युवा नगर अध्यक्ष आदित्य शर्मा, मंडल उपाध्यक्ष कमल कुमार प्रजापति, मोनू जिंदल, कैलाश माली आदि वहां मौजूद। पिड़ाव क्षेत्र के चिरेमली चौहान गांव में आज ग्रामीणों को गरीब कल्याण अन्न योजना के बैग का वितरण किया गया। बहादुर सिंह चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक मकसद है कि कोई भारतवासी भूखा ना रहे। योजना के तहत गरीबों को 5 वर्षों तक मुफ्त अनाज राशन दिया जाएगा। इस दौरान बहादुर सिंह चौहान, राशन डीलर शंकर लाल, उमराव प्रजापत,
मदन प्रजापत, पर्वतलाल, रोशन सिंह, राम सिंह, अर्जुन सिंह, राजा राम, ईश्वर सिंह, जोरावर सिंह आदि ग्रामीण वहां मौजूद रहे। शामगढ़ में 20814 जोधपुर जगन्नाथपुरी ट्रेन का नगर में स्टॉपेज हुआ। रात 12:30 पर यह ट्रेन शामगढ़ रेलवे स्टेशन पर पहुंची और नगर परिषद अध्यक्ष कविता नरेंद्र यादव और मंडल अध्यक्ष धीरज संघवी ट्रेन के ड्राइवर को साफा, श्रीफल और माला पहनाकर सम्मानित किया। चार धाम तीर्थ में एक तीर्थ भगवान जगन्नाथपुरी के दर्शन हेतु शामगढ़ एवं क्षेत्रवासियों को जोधपुर ट्रेन के माध्यम से सौगात मिली। मंदसौर में क्षेत्रीय मेवाड़ा कुमाऊं समाज के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव कोषाध्यक्ष पद के लिए मतदान संपन्न हुआ है। इन पदों के लिए 2 पैनल ने अपने उम्मीदवार उतारे। कुमाऊं समाज के 1486 मतदाता है जिन्होंने मतदान प्रक्रिया में भाग लिया हुआ है और अपना मतदान किया है। निर्वाचन प्रक्रिया में निर्वाचन अधिकारी द्वारा मत पत्र छपवाकर निर्वाचन करवाया गया, जिसमें 2 मतदान केंद्र बनाए गए थे। मंदसौर में भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व एवं प्रदेश नेतृत्व लोकसभा चुनाव 2024 में विजय प्राप्त करने वाले एवं 2047 में सशक्त भारत निर्माण हेतु जनता जनार्दन के सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रचार रथ प्रत्येक लोकसभा में भेजे गए हैं। इस तारतम्य में मंदसौर लोकसभा क्षेत्र में 2 प्रचार रथ प्राप्त हुए, जिनका विधिवत शुभारंभ आज सांसद और लोकसभा प्रत्याशी सुधीर गुप्ता और भाजपा जिला अध्यक्ष नानालाल अटोलिया ने पार्टी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में भाजपा का ध्वज दिखाकर उन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इस एलईडी रथ से भाजपा का प्रचार प्रसार होगा और नुक्कड़ सभा के माध्यम से सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जाएगी तथा जनता से प्राप्त सुझाव को भाजपा संकल्प पत्र में शामिल करेगी। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई तमाम बड़ी खबरों के साथ, तब तक के बने रहिए खबर 24 न्यूज़ के साथ। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे स्प्रिंग S2O ड्रिंकिंग वाटर।